मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 4 जुलाई 18। व्यक्तिगत प्रार्थना करने की संस्कृति अपनाएं। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया क्योंकि उन्होंने उत्तर देने की योजना बनाई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए एक योजना हो। यदि आपके पास प्रार्थना की कोई योजना नहीं है तो इसकी बहुत कम संभावना है कि आप प्रार्थना करेंगे। ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो आपका समय ले सकती हैं और आपको प्रार्थना करने से रोक सकती हैं। प्रार्थना की संस्कृति और अनुशासन विकसित करने के लिए आपको जानबूझकर प्रयास करने होंगे। आप याद दिलाने के लिए अलार्म सिस्टम सेट कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कभी भी इतने व्यस्त ना रहें। प्रार्थना केवल तब के लिए नहीं है जब आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु के साथ वह संगति है जहां आप उनसे और उनके साथ बात करते हैं और आप अपनी आत्मा में उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि यह सुन सकें कि उन्हें आपसे क्या कहना है। हर मसीही के पास ऐसा समय अवश्य होना चाहिए। यदि आपको इसे लगातार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है तो आप प्रभु से अपने व्यक्तिगत प्रार्थना कार्यक्रम की योजना बनाने में मार्गदर्शन मांग सकते हैं। इसकी उपेक्षा ना करें। सामूहिक प्रार्थना के लिए ऐसे समय होते हैं जहां आप प्रार्थना कार्यक्रमों और सेवाओं में भाग लेते हैं, शायद अपनी कलीसिया या घर प्रार्थना समूह में, लेकिन वह अपना व्यक्तिगत प्रार्थना कार्यक्रम रखने से अलग है। कोई कह सकता है, ठीक है, मैं सप्ताह में एक बार प्रार्थना करता हूँ, हर दिन नहीं। नहीं, यह काफी नहीं है। हर दिन के लिए एक प्रार्थना कार्यक्रम रखें, क्योंकि यह आपको हर दिन एक आत्मिक चेतना बनाए रखने में मदद करता है। तब आप सोच सकते हैं, मुझे कितनी देर तक प्रार्थना करनी चाहिए। यह आपके लिए कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि आपको कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि आप खुद जान जाएंगे कि आप पर्याप्त प्रार्थना कब कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके और प्रभु के बीच का एक रिश्ता है। यदि आपको लगता है कि आप पर्याप्त प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो और समय बढ़ाएं। सच्चाई यह है कि जितना अधिक समय आप प्रार्थना में बिताते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक सहायक होता है, क्योंकि प्रभु से बात करने के अलावा प्रार्थना करने से आपकी आत्मा की उन्नति होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आपकी आत्मा को शिक्षा भी मिलती है। पवित्र आत्मा की तरह आपको कोई और शिक्षित नहीं कर सकता। प्रार्थना के उस माहौल में वह आपको सिखाता है। वह आपके पास ऐसी जानकारी लाता है जो आपका प्रबोधन करती है और आपका मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर की महिमा हो। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रिय पिता, मैं प्रार्थना के माध्यम से आपके साथ निरंतर संगति के इस अवसर के लिए आभारी हूँ। मुझ में प्रार्थना का अनुशासन है
और अभी भी मैं दुनिया भर की खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिल मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने और बचाए जाने के लिए खुले रहें। साथ ही मैं उन मसीहियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने शरीर में बीमार हैं, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई, बहाली और तंदुरुस्ती के लिए उनकी ओर महान अनुग्रह निर्देशित हो। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 18 वचन 1, यहूदा अध्याय 1 वचन 20, इफिसियों अध्याय 6 वचन 18। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 35 और 36। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।